नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो ट्रंप जोकर के साथ और एक जोकर जो है बहुत जल रहा है, उसके बारे में खास कोई रिपोर्ट आ नहीं रहा है। तो मैंने सोचा कि आप ही को दिखा दूं कि यूक्रेन में क्या हलचल है। हमारे त्रिमूर्ति जो शी जिनपिंग, मोदी और पुतिन के जो फोटोज़ आए हैं एक साथ, उसके बाद यूक्रेन मीडिया का क्या रिएक्शन है, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। और बेसिकली जो इन दोनों देशों में काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन हैं। जोकर क्यों है ये देश? बहुत कोई बोल रहे कि अभी यूएसए जो है कास्ट पे आके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रहा है, इंडिया को डिवाइड करना चाहते हैं। टू द कॉन्ट्ररी मैं बोलूँगा कि शायद ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेनली उनकी इग्नोरेंस जो है वो झलकता है। बहुत कोई सोच रहा है कि है मतलब अभी से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यूएसए ने शुरू कर दिया है। मे बी अ सेकेंड सिनेरियो इज पॉसिबल कि दे आर आउटराइट डम। जो मैं कॉमनैलिटी की बात कर रहा हूँ कि यूएसए और यूक्रेन में क्या कॉमनैलिटी है, इंडिया के बारे में बोथ आर कंप्लीटली इग्नोरेंट। रशिया ऑन द अदर हैंड मैं बोलूँगा कि काफ़ी नॉलेज रखता है इंडिया के बारे में, और किस तरीके से कि यूएसए और यूक्रेन ये अभी भी कॉलोनियल एरा में जी रहे हैं। इनके लिए इंडिया में जो भी अमीर व्यक्ति है सारे ब्राह्मण्स हैं, और जो भी गरीब व्यक्ति है वो सारे ही जो है अनटचेबल्स, अछूत कास्ट है। तो ये इनकी परसेप्शन है। यूक्रेनियन मीडिया से एक वीडियो है जहाँ पे एक 5 स्टार होटल था, रेस्टोरेंट था, कुछ 5 स्टार होटल था, उसके अंदर उसके नीचे रेस्टोरेंट था। वहाँ पे एक रिक्शा वाले को जो है एंट्री नहीं दी गई थी। तो इन्होंने ऐसे प्रेजेंट किया कि इंडिया में हायर कास्ट के लोग लोअर कास्ट को अपने जो रेस्टोरेंट वगैरह में एंट्री नहीं देते हैं। तो जो कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे कास्ट का कोई लेना देना नहीं है। आजकल बहुत जो शेड्यूल ट्राइब्स को इजीली जॉब मिल जाती है, इनफैक्ट वो बहुत सारे केसेस में ज़्यादा अमीर है। तो बट इनके जो परसेप्शन है, ये पहले के ज़माने में जैसे ही सोचते हैं कि जो भी अमीर व्यक्ति है सारे ब्राह्मण्स है, और जो भी गरीब व्यक्ति है सारे ही नॉन ब्राह्मण्स है। नॉन ब्राह्मण्स भी नहीं, अछूत कास्ट जो है एक ही, उन लोगों के लिए दो ही कास्ट है। बीच के जो क्षत्रिय, शूद्र, ये जो है उनके वैश्य के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। इनके लिए दोनों कास्ट है, ब्राह्मण्स और अछूत, यही है। और ये जो डम है दोनों देश, ये दोनों देश इसलिए सेम पेज में है। तो ओवरऑल जो हम देखते हैं कि आज यूक्रेनियन मीडिया का क्या रिएक्शन है। मैं कहूँगा कि जो वीडियो है मीडिया से वो काफ़ी हद तक न्यूट्रल था, बट देन अगेन जो लोग हैं वो अपनी बुद्धि जो है दर्शा रहे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए वीडियो देखते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। बाय द वे, मेरे पहले एसएमएस शॉर्ट फिल्म की हिंदी डब वर्जन आ चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। Добро пожаловать на канал पॉलिटिशियन चैनल एंड इवेंट्स में आपका स्वागत है। यहाँ आपको लेटेस्ट न्यूज और एनालिसिस मिलेंगे। Всем привет! Сегодня мы погружаемся в... हेलो एवरीवन, आज हम वर्ल्ड प्रेस की बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पर बात करेंगे जो चीन के तियानजिन में हुई एससीओ सम्मेलन पर आई है। यह आयोजन स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण है और इस पर प्रतिक्रियाएं बहुत अलग-अलग हैं। Мы разные. Ну что, давайте разбираться, что там пишут. Да, привет. हाँ, हेलो। और डिटेल से पहले शायद एससीओ के बारे में कुछ शब्द, ताकि इंपॉर्टेंस क्लियर हो। ये केवल इंटरेस्ट्स का सिंपल क्लब नहीं है। Почти четверть суши. ये अपने पास दुनिया की जमीन का लगभग 1/4 हिस्सा है, लगभग 24%। आबादी पूरी धरती की 42% है और जीडीपी भी लगभग दुनिया का 1/4 है। पिछले 20 वर्षों में एससीओ कंट्रीज के बीच ट्रेड लगभग 100 गुना बढ़ा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पैमाना वास्तव में बहुत बड़ा है। ये कोई आश्चर्य नहीं कि इसे इतनी ज्यादा अटेंशन मिलता है। Пишут, около 20 мировых лидеров было. एससीओ में वर्ल्ड लीडर्स मौजूद थे, निश्चित रूप से चीन से शी जिनपिंग और रूस से पुतिन। यह तो स्वाभाविक है, लेकिन भारत से मोदी भी वहाँ है। И неважно, мне кажется, это Индия. मेरे अनुसार यह सबसे इम्पोर्टेंट भारत है। CNN सीधे लिखता है, मोदी की चीन यात्रा 7 वर्षों में पहली बार है। यह मॉस्को और बीजिंग के कॉन्टेक्ट्स जितना ही इम्पोर्टेंट है, खासकर जब हम दिल्ली और बीजिंग के बीच पहले के तनाव, जैसे सीमा विवाद, को याद करें। Точно. И судя по тому, что пишут многие,
हाँ बिल्कुल, और जैसा कि कई स्रोतों CNN, ब्लूमबर्ग, ब्राजील का फोल्हा और भारत के टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, शी जिनपिंग के साथ बैठक कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव रही। उन्होंने बॉर्डर कंट्रोल पर किसी प्रकार के समझौते पर चर्चा की। वर्डिंग थोड़ी अस्पष्ट थी, लेकिन फिर भी दोनों नेताओं ने सहयोग के महत्व पर बात की। लगभग 3 अरब लोगों वाले इन दोनों देशों ने आपसी भरोसा, सम्मान और सेंसिटिविटी पर चर्चा की। ब्लूमबर्ग ने इंटरेस्टिंग बात यह कही कि यह नजदीकी उस समय हो रही है जब वेस्ट भारत पर रूस के कारण और अमेरिका के ट्रेड वॉर के कारण दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, फिर भी भारत अपने मॉस्को से संबंधों की रक्षा करता है। Свои связи с Москвой защищает. То есть Индия так... यानी भारत एक साथ कई दिशाओं में आगे बढ़ रहा है, जिसे क्लासिकल मल्टीवेक्टर नीति कहा जा सकता है। एक ओर मोदी SCO में चीन का समर्थन करते हैं और 2026 में भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शी को आमंत्रित भी करते हैं। Times. А с другой... यह हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है। और दूसरी ओर जर्मन मीडिया फोन रिपोर्ट करता है कि सम्मेलन से पहले जेलेंस्की ने मोदी से यूक्रेन की स्थिति पर असर डालने को कहा और लगता है कि मोदी ने तियानजिन में संकेत भेजने का वादा किया। Тяньзине. Ну да. हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसा ही है। ये एक कॉम्प्लेक्स खेल है। भारत साफ तौर पर सभी से डायलॉग बनाए रखना चाहता है और अपने हितों की रक्षा करना चाहता है। यही कारण है कि भारत की यह कूटनीतिक चालें एक्सपेक्टेड हैं। भारत न तो केवल वेस्ट से बंधना चाहता है और न ही केवल पूर्व से, वह अपनी भूमिका निभाना चाहता है। भारत के लिए SCO एक ऐसा मंच है जहां वह चीन के साथ समस्याएं सीधे हल कर सकता है बिना आउटसाइडर्स के दखल के। और जैसे जैसे रूस और चीन अपने संबंध मजबूत कर रहे हैं, भारत संतुलन बना रहा है। Сторонних. И как вот эта вся картина... वेस्ट इसे कैसे देखता है? क्या वहाँ कोई चिंता है? ऑस्ट्रेलिया के ABC न्यूज के अनुसार उन्होंने लगभग नाराजगी से लिखा कि ट्रंप को आमंत्रित नहीं किया गया और अन्य पश्चिमी नेताओं को भी नहीं। इसे वे पुतिन की जीत और शी द्वारा ट्रंप को दिया गया साफ संदेश मानते हैं। Четкое послание Трампу от Си. Прям так и пишут. В какой-то мере да. Вот भारत कुछ हद तक हाँ। लेबनान के अखबार अल मयादीन ने पुतिन, शी और मोदी 3 दिग्गज नेताओं की बैठक को ग्लोबल साउथ की एकता का प्रतीक और वेस्ट का सामना करने की उसकी क्षमता बताया। वे इसे शक्ति के नए केंद्र के रूप में देखते हैं। центр силы. Связка России и Китая... रूस और चीन कई मामलों में वेस्ट के साथ टकराव की बैकड्रॉप में और मजबूत हो गए हैं। हालांकि वहाँ अभी भी इकोनॉमिक इश्यूज और अन्य जटिलताएं हैं, जैसा कि हमने देखा। दूसरी ओर भारत एक जटिल खेल रहा है। संतुलन बनाते हुए चीन के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही वेस्ट के साथ अपना डायलॉग भी नहीं तोड़ रहा है। इसी के साथ हम आज का एनालिसिस समाप्त करते हैं। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। Мы смотрели новости. आप पॉलिटिक्स और इवेंट्स चैनल पर समाचार देख रहे थे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो दोस्तों, परिवार और सोशल नेटवर्क्स पर शेयर В करें। соцсетях. कमेंट्स में पावलो नेचुविटर ने लिखा है कि यह दुनिया की लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा है। उसके बाद तातियाना कुचाएवा ने लिखा है कि चिंता मत करो, SCO एक गंभीर संगठन है और जो लोग अलग अलग देशों को आपस में लड़ाते हैं उनका समय अब जल्द ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद एंटीस्क्यू ने लिखा है कि भारत और चीन के नेताओं ने क्या कहा ये नहीं, हमारे लिए ये मायने नहीं रखता। हमारे लिए असली बात ये है कि जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, स्कैंडिनेवियाई देशों और पूरे यूरोपीय संघ के नेता क्या कर रहे हैं। इसके रिप्लाई में लिखा है कि अभी सुनने का मौका है तो सुन लो, बाद में मौका भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे नेता कुछ नहीं है, बस अमेरिका के पालतू कुत्तों की तरह उनके पीछे पीछे दुम हिलाते घूमेंगे। अपने दिमाग से इन्हें कुछ करना आता ही नहीं। उसके बाद रीफ वाली बेल ने लिखा है, एक मूर्ख भालू के लिए हाथी और ड्रैगन के साथ कोई जगह नहीं है। उसके बाद ग्लेब जेगलोव ने लिखा है कि हाँ, सचमुच अब समय आ गया है कि ट्रंप को शांति पुरस्कार दिया जाए। उन्होंने अपने कामों से एक और राजनीतिक युद्ध खत्म कर दिया। और सच तो यह है कि जेलेंस्की ट्रंप के पहले कार्यकाल में सही किनारे पर नहीं उतरे। और असलियत यह है कि जब चीन ने यूक्रेन से सिच इंजन खरीदा था, हमने अमेरिका के दबाव में खरीद रद्द कर दी। अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो चीन हमारा ऐसा सहयोगी होता जो मॉस्को को हम पर हमला करने से रोकता, जैसे वह अब कजाखस्तान की रक्षा कर रहा है। और अब हमारे पास क्या है? अमेरिका हमें मारेगा और छोड़ देगा। उसके बाद गलीना दोलिया ने लिखा है कि भारत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, चीन पर तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद अन्ना जोसान ने लिखा है कि भारत और चीन की दोस्ती कब्र तक का रास्ता बनाएगी, क्योंकि आज हम किसके खिलाफ दोस्त हैं वाला नारा हमेशा कब्र तक ले जाता है। उसके बाद शमन ने लिखा है कि हाथी और ड्रैगन की दोस्ती नहीं, ये तो ज्यादा एक कोबरा और पांडा जैसी है। इसके रिप्लाई में लिखा है, जरा बच के, कहीं ये कोबरा तुम्हें ही न डस ले। उसके बाद DPE4 ने लिखा है कि वे किसी भी तरह से और करीब नहीं आए हैं। ये पूरी तरह ट्रंप के लिए दिखावा है। ये पहले से ही टकराने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं, दोनों ही दुनिया की फैक्ट्रियां हैं।
उसके बाद डीमाइट्रो मालिनकॉव ने लिखा है कि मोदी ने एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कर दी। इसको जवाब में लिखा है मोदी नहीं बेटा, जेलेंस्की बोलो जिसने गलती की है। उसके बाद प्रोमिटे ने लिखा है कि मजबूत देश चीन, रूस और भारत। बहुत बढ़िया, इस कमेंट से ऐसा लगता है कि किसी रूसी ने एंट्री कर लिया है। नेक्स्ट इवन रास्तोरगुएव ने लिखा है ये सब उसी लाल बालों वाला जोकर की वजह से है जो लगातार नोबेल पुरस्कार का सपना देखता रहता है। इसके रिप्लाई में लिखा है कि चलो इन सारे गधों के बीच कोई तो समझदार है जिसे पता है कि गलती किसकी है। आखिर में आंतोनिना ने लिखा है कि पूरी दुनिया में शांति से क्यों ना जिया जाए, यह सब सरकार की कूटनीति पर निर्भर करता है। हमें वाइज रूलर्स को चुनना चाहिए।